दोस्तों, डारामा डायन की अगली आने वाली कड़ी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जवार शाह अब शबाब के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम इतनी गिर चुकी हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और थप्पड़ के साथ उसे तलाक देने की धमकी देता है और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। मीशा कहती है, जवार शाह, मुझे आपसे एक बात कहनी है, जो बात मैं आपको अब तक कह नहीं पा रही थी। वो अल्फाज मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जवार हैरान होकर पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया है? वो कहती है, मुझे लगता है कि शबाब आपकी सौतेली बीवी है और हनीन शाह की सौतेली मां। ये सुनकर जवार शाह चौंक जाता है। वो कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मीशा जवाब देती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो हनीन शाह के मुंह पर थप्पड़ मार रही थी। कोई मां अपने बच्चे को इस तरह नहीं मार सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं वीडियो भी दिखा सकती हूं। पहले भी मैंने आपकी बहन की वीडियो बनाई थी। जवार शाह को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है, नहीं मीशा, मुझे वीडियो नहीं देखनी। मुझे तुम्हारी जबान पर भरोसा है। गुस्से में वो गाड़ी से उतरता है और फिर एक और थप्पड़ शबाब को मारता है और उसे तलाक की धमकी देता है। बल्कि धमकी ही नहीं, वो कागज भी उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अब तक उसने सिर्फ एक तलाक दी होती है। शबाब उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने किया वो दिल से और सच्चे इरादे से किया। मैंने हनीन शाह को हमेशा अपना बेटा माना है, कभी पराया नहीं समझा। हम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जवार शाह, आप गलत कर रहे हैं। आपने मुझे तलाक भी दे दी। जवार गुस्से में कहता है, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। शबाब फिर मीशा से कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। जवार कहता है, अपनी जबान को काबू में रखो। मीशा कभी झूठ नहीं बोलती। उसने मुझे पहले भी वीडियो दिखाई थी और अब भी वो सच ही कह रही होगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर अगले दिन शबाब वापस आती है। जवार कहता है, मुझे अपने लालच में मत लाओ। तुम तो खुद लालच के तहत यहां आई हो, क्योंकि तुम्हें लगा कि यहां तुम्हें पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, घर तुम्हारा होगा, बच्चा तुम्हारा होगा, पति तुम्हारा होगा। तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? खैर, जब औरतें बांझ होती हैं ना, तो उनके शौहर एक पल नहीं लगाते उन्हें तलाक देने में। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें अपने साथ रखा और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? इतने में वो कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे सफाई दूं। ये दिन भी आना था कि मुझे आपको सफाई देनी पड़ेगी। जवार शाह कहता है, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी मेशा पर पूरा भरोसा है। वो कहती है, अपनी मेशा से क्या मतलब है? आपकी मेशा तो पास में खड़ी है। फिर वो मेशा से कहती है, दफा हो जाओ यहां से। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूं। तुम्हें क्या काम है हमारे बीच में आने का? फिर जवार कहता है, मैंने ही रोका है उसे। मेशा कहती है, आपको क्या हो गया है? जवार शाह, आपने ही मुझे रोका है कि मैं यहां खड़ी रहूं। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है आपकी लड़ाई देखने का। मैं तो कहती हूं कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। जवार कहता है, नहीं मेशा, जो इसने किया है उसके बाद मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अपना सारा सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ, और दोबारा लौटने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर हो सके कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, मुझे फिर से तुम पर भरोसा होने लगे, तो मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा, वरना मेरी नजरों के सामने मत आना। शबाब कहती है, जवार शाह प्लीज, मुझ पर थोड़ी रहम खा लो। एक बार वो सारी बातें याद करो जब हम पहली बार मिले थे। हमारी शादी हुई थी। हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। तुम वो सब कैसे भूल सकते हो? एक झूठे इल्जाम की वजह से तुम मुझे तलाक दे सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि हनान शाह में मेरी जान बसती है। मानती हूं कि वो मेरा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने उससे अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया है। ये बात तुम भी जानते हो। आगे क्या होगा जानने के लिए जी अगली वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।